Hey guys, welcome back to Wisdom Tooth. As promised last time in the last video, I'll be discussing certain mistakes that we tend to make a lot because of words that confuse us. तो इस लेक्चर में मैं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का यूज़ करूँगी ताकि वो व्यूअर्स जिनको थोड़ा तकलीफ़ है फास्ट पेस इंग्लिश को समझने में उनके लिए भी आसान हो जाए. नाउ इस लेक्चर में हम कन्फ्यूजिबल्स को डिस्कस करेंगे. अब ये कन्फ्यूजिबल्स क्या होते हैं, जैसे इसका खुद ही इसका वर्ड हमें बता रहा है कि वो वर्ड्स जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि उनका बोलने का तरीका सेम होता है, कई बार स्पेलिंग्स बहुत सिमिलर होती हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है. Because of the proximity in the pronunciation these words have, we tend to confuse them a lot and we tend to use them incorrectly in alternatively instead of each other. So we'll be discussing those and इस वीडियो के एंड में मैं एक कुछ 6-7 पेयर ऑफ वर्ड्स आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं चाहूंगी कि आप अपने एंड पे एक बार रिसर्च करें और समझने का कोशिश करें कि इन वर्ड्स में क्या डिफरेंस है. बिकॉज जो चीज़ हम सेल्फ रिसर्च करके समझते हैं वो हमारी मेमोरी में ज़्यादा दिन तक रिटेन रहती है. तो आइए शुरू करते हैं. जो पहला सेट ऑफ वर्ड है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ वो है अडैप्ट और अडॉप्ट. तो जो अडैप्ट है, अडैप्ट का मतलब होता है खुद को किसी चीज़ के अनुसार ढालना, और जो दूसरा वर्ड है अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना. ठीक है, तो जैसे कि अडैप्ट के लिए मैं आपको अभी एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर हम कोरोना के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को ढालते हैं, जैसे कि आजकल हम लोग ज़्यादा निकलना बंद कर दिए हैं, हम लोग वी आर सपोज टू वेयर मास्क एंड ग्लव्स एंड बी वेरी वेरी हाइजीनिक ऑल द टाइम, तो वो हम खुद को अडैप्ट कर रहे हैं टू द एनवायरनमेंट, टू कोरोना. और अडॉप्ट इज आपने किसी चीज़ को अपनाया, आपने किसी मान लीजिए किसी किटन को अपनाया, आपने किसी पपी को अपनाया, दैट इज अडॉप्ट. सो फॉर adapt we'll say that I want to adapt to the changing environment in time of corona. मैं कोरोना के टाइम में खुद को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना चाहूँगी. और अडॉप्ट में वी कैन से आई वुड वॉन्ट टू अडॉप्ट अ पेयर ऑफ किटन. मैं एक पेयर ऑफ किटन क्या होता है, जो बिल्ली के 2 बच्चे, पेयर है क्योंकि उनको अडॉप्ट करना चाहूँगी, अपने साथ रखना चाहूँगी, उनको अपनाना चाहूँगी. तो ये हो गया हमारा. नाउ नेक्स्ट पे जाते हैं हम. नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड है अफेक्ट एंड इफेक्ट. अफेक्ट एंड इफेक्ट में ये डिफरेंस है कि जो इफेक्ट है, ठीक, जो इफेक्ट है ये हमारा नाउन है और जो अफेक्ट है वो उसका वर्ब है. जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं अर्थक्वेक का, तो जब हम अर्थक्वेक का एग्जाम्पल लेते हैं तो अर्थक्वेक में हम ये कह सकते हैं कि अर्थक्वेक हैज मैसिव इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल. लोगों की जिंदगियों पर अर्थक्वेक का मैसिव इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, प्रभाव. और अफेक्ट में हम कह सकते हैं कि अर्थक्वेक कैन अफेक्ट लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है, तो वो कर सकता है, करने वाले चीज को हम वर्ब कहते हैं और नाम, किसी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं. तो प्रभाव को हम नाउन कहेंगे यानी इफेक्ट, और कर सकता है, जो प्रभाव डाल सकता है वो है अफेक्ट. ओके, मूविंग अहेड. नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड इज अश्योर एंड इंश्योर. नाउ ये वर्ड हमने बहुत ज़्यादा सुना होगा क्योंकि कई बार लाइफ कवरेज के जो एडवर्टिजमेंट्स होते हैं उसमें इंश्योर वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसको भी समझना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. नाउ अश्योर का मतलब होता है गारंटी देना. ठीक है, कि मतलब एक होता है लाइफ अश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस. तो जब भी नेक्स्ट टाइम ऐड आता है तो मैं चाहूँगी आप लोग थोड़ा ध्यान से सुने कि वो अश्योरेंस कह रहा है या इंश्योरेंस कह रहा है. अश्योरेंस माने गारंटी देना, कि मतलब कोई चीज़ की अगर मैं गारंटी लेती हूँ तो मैं अश्योर कर रही हूँ उस चीज़ को. और इंश्योर करना माने टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस और डैमेज, उसको बचा के रखना. तो जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगी आपको कि आई वुड वॉन्ट टू अश्योर यू दैट नथिंग वुड हैपन टू योर डॉटर. मैं आपको इस चीज़ की पूरी गारंटी देती हूँ कि आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा. ठीक है, ये हो गया अश्योर. इंश्योर के लिए मैं क्या कहूँगी
कि प्लीज़ इंश्योर माई फैमिली अगेंस्ट ऑल द डैमेजेस, मेरे परिवार की प्लीज़ आप कृपया इंश्योर करें, मतलब उनको किसी भी तरह के डैमेज से बचाएं। तो जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं वो यूजुअली या तो लाइफ एश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मूविंग अहेड, नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड है बाजार, ठीक है, और बिजार। एक बार प्रोनाउंसिएशन दोबारा आप सुनेंगे, बाजार एंड बिजार। तो बाजार तो जो मतलब हम इंडियंस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि यार मैं बाजार से सामान लाई या मैं सामान लाया, दैट इज़ बाजार, ठीक है। और बिजार क्या चीज़ है? तो बाजार जैसे जिस तरह से सामान लाने की जगह को हम बाजार कहते हैं, और बिजार हम कहते हैं कोई चीज़ जो आउट ऑफ नॉर्मल हुई हो, जो थोड़ी अजीब हो, वियर्ड हो, उसको हम कहते हैं बिजार, ठीक है। कई कई लैंग्वेजेस में इसको बिजारे भी प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, बट बिजार और बिजारे दोनों ही करेक्ट है, और बाजार को तो हम बाजार ही बोलेंगे। तो जैसे कि माई डॉटर वेंट टू बाजार टू गेट सम स्टफ, मेरी बेटी बाजार गई है कुछ सामान लाने के लिए। बिजार यानी कि इसके लिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, दिस इज सच अ बिजार इंसिडेंट, माने कि मैंने जिस घटना के बारे में सुना है वो बहुत बिजार है, बहुत वियर्ड है, बहुत बहुत अजीब घटना है। ओके, नाउ नेक्स्ट, बाय एनुअल एंड बिनियल। प्रोनाउंसिएशन है बाय एनुअल पहले वाले के लिए और दूसरे वाले के लिए है बिनियल। तो बाय एनुअल क्या है? बाय एनुअल का मतलब है कि साल में, माने एक साल में मैंने इसको 2 बार कोई चीज़ घटित हुई है या हुआ है, उसको हम बाय एनुअल कहेंगे। और बिनियल का मतलब क्या है? 2 साल में कोई चीज़ एक बार घटे, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे का, आप अगर समझें तो। एग्जाम्पल बाय एनुअल का देंगे कि दिस कंपनी गिव्स यू अ रेज इन द सैलरी बाय एनुअली। ये जो कंपनी है ये आपकी सैलरी को साल में, एक साल में 2 बार बढ़ाती है। रेज यानी बढ़ाना। और बिनियल में क्या कह सकते हैं हम कि द कमिटी वुड रिव्यू द प्रोजेक्ट बिनियली, यानी कि जो कमिटी है इस प्रोजेक्ट को बिनियली देखेगी, उसको रिव्यू करेगी। तो बिनियली यानी कि वो 2 साल में एक बार रिव्यू करेगी इस प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट है बॉट एंड ब्रॉट। तो बॉट क्या चीज़ है? बॉट कुछ नहीं है, बॉट जो है ये दोनों ही जो वर्ड्स हैं ये पास्ट हैं, पास्ट टेंस में है। जो बॉट है वो बाय का है पास्ट, और जो ब्रॉट है वो ब्रिंग का है पास्ट, ठीक है। इनके मीनिंग में क्या डिफरेंस है? तो जो मीनिंग में ये डिफरेंस है इनके कि जो बॉट है, ठीक है, इसका मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि ये बाय का पास्ट है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ को इन्होंने खरीदा, ठीक है, लेकिन पास्ट में खरीदा, पहले खरीदा। और ब्रॉट का मतलब होता है कोई चीज़ लाना, यानी लाया, ब्रिंग किया उसको, लेकिन पास्ट में। तो एग्जाम्पल देंगे, आई बॉट अ बुक लास्ट वीक, मैंने लास्ट वीक कोई बुक खरीदा था, ठीक है। और ब्रॉट का क्या होगा? शी ब्रॉट मी अ पेयर ऑफ इयररिंग्स लास्ट वीक, उसने मुझे लाकर दिया था कोई पेयर ऑफ इयररिंग्स लास्ट वीक। तो ये हो गया बाय का पास्ट और ये हो गया ब्रिंग का पास्ट। नेक्स्ट, अब ये वाले जो वर्ड्स हैं इसमें तीनों में प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो जैसे कि बाय, BY बाय, BUY भी बाय है और BYE भी बाय है, तीनों ही बाय है। जो पहला बाय है इसका मतलब होता है किसके द्वारा, ठीक है। तो जैसे कि दिस बुक वॉज रिटन बाय कौटिल्य, ये जो किताब है इसको कौटिल्य ने लिखा है, ठीक है, BY। अब बाय का मतलब क्या होता है? खरीदना, कि आई वॉन्ट टू बाय सम ऑरेंजेस, मुझे कुछ संतरे खरीदने हैं। और बाय जो लास्ट बाय है इसका मतलब होता है नॉर्मली जो हम बोलते हैं हिंदी में कि जब हम जाने लगते हैं, किसी कहीं से निकलते हैं या किसी इंसान से मिलके जब वहाँ से जाने लगते हैं तो हम जो बाय बोलते हैं वो BYE बाय है। तीनों की स्पेलिंग्स डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है। ओके, नेक्स्ट इज कॉपरेशन एंड कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कॉपरेशन,
ये जो पहला है, इसको ऑल्दो मैंने एक सेपरेशन दिया है बीच में, CO के बाद एक सेपरेटर दिया है, उसके बाद ऑपरेशन लिखा है, इसको पढ़ते हैं कोऑपरेशन, ठीक है। और दूसरे वाले को पढ़ते हैं कॉरपोरेशन, ठीक। जो ये जिसके साथ मैंने सेपरेशन दिया है, ज़रूरी नहीं है आप सेपरेशन लिखें, कई बार आप COOPERATION भी लिख सकते हैं और वो भी सही है। इसका मतलब होता है सहयोग से, तो दो लोगों के सहयोग से या बहुत लोगों के सहयोग से कोई चीज़ हो तो उसको कोऑपरेशन बोलेंगे। और अगर कॉरपोरेशन, किसी कंपनी को डिफाइन करने के लिए हम कॉरपोरेशन लिखते हैं। अब मैं एग्जांपल देना चाहूँगी मैं आपको कि जैसे पहले वाले के लिए कोऑपरेशन, ठीक है। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। मैं इस प्रोजेक्ट के दौरान आपसे मिले सहयोग के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। और कॉरपोरेशन में क्या लिखेंगे, आई वॉज हायर्ड बाय XYZ कॉरपोरेशन, ठीक है। मान लीजिए कोई XYZ नाम का कोई कंपनी है, उसके एंड में कॉरपोरेशन है। कई बार आपने सुना होगा कि कोई कंपनी जैसे ABC मान लीजिए उसका नाम है, तो ABC इनकॉर्पोरेशन। तो कॉरपोरेशन डिफाइन करता है किसी कंपनी को, यानी कि जहाँ पर 6-7 कुछ इंडिविजुअल्स ने मिलके, नॉट जस्ट 6-7, बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने मिलके या 2 इंडिविजुअल्स ने मिलके, दे डिसाइडेड टू ओपन अ कंपनी एंड दे डिसाइडेड टू मेक अ कॉमन प्रोडक्ट और फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, उसको कॉरपोरेशन बोलेंगे, ठीक है। और जो किसी के सहयोग से कोई कार्य हो उसको कोऑपरेशन बोलेंगे। नेक्स्ट इज डेजर्ट एंड डिजर्ट, ठीक है। पहले प्रोनाउंसिएशन पे हम ध्यान देंगे। पहले वाले को हम बोलते हैं डेजर्ट, जैसे कि जो रेगिस्तान है, जहाँ पर सैंड होता है और जहाँ पे पानी की कमी होती है, जैसे कि थार डेजर्ट। राजस्थान को भी हम एक डेजर्ट ही मानते हैं। और सेकंड वाला है डिजर्ट, ठीक है। इसमें DE पे हम फोकस डालते हैं, तो डिजर्ट, और इसमें SS है। इसका मतलब होता है कि खाने के बाद जो मीठा खाया जाता है, उस मीठे को हम कहते हैं डिजर्ट। तो एग्जाम्पल लेंगे, डेजर्ट का हम एग्जाम्पल लिखते हैं, कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। कैमल यानी कि ऊंट को एक रेगिस्तान का जहाज कहा गया है, राइट। और डिजर्ट में अगर हम कोई एग्जाम्पल लें तो आई वुड लाइक टू हैव माई डिजर्ट एट द एंड ऑफ द मील, मुझे इस पूरे खाने के अंत में अपना डिजर्ट चाहिए, ठीक है। तो हम कई बार जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हम ऑर्डर करते हैं, तो हम बोलते हैं फर्स्ट वी वुड वांट टू हैव द स्टार्टर्स, देन वी वुड वांट टू गो फॉर द मेन कोर्स एंड फाइनली द डिजर्ट, ठीक है। और एक और चीज़, जब मैं ये बोल ही रही हूँ तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि रेस्टोरेंट नहीं होता है, इट्स रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज डिवाइस एंड डिवाइस, ठीक है। पहला वाला डिवाइस है, दूसरा वाला डिवाइस है, ठीक। CE और SE का डिफरेंस है। जो डिवाइस होता है ये तो नाउन है, जो डिवाइस होता है वो वर्ब है। लास्ट बार मैंने आपको बताया था, नाउन यानी किसी चीज़ का नाम, और वर्ब यानी कि कोई क्रिया को करने वाले शब्द को, जो वर्ड्स ये बताते हैं कि कुछ एक्शन हुआ है, उनको हम कहते हैं वर्ब, राइट। इसका मैं चैप्टर लूँगी एक लेसन, बट वो डिटेल में होगा। अभी बस इतना समझ लीजिए कि डिवाइस जो है वो नाउन है और डिवाइस जो है वो वर्ब है। तो जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ कि आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन अ मोबाइल डिवाइस, तो इसमें मैं CE वाला यूज़ कर रही हूँ, मोबाइल डिवाइस एक चीज़ का नाम है ना, तो उसमें CE वाला डिवाइस होगा। और डिवाइस क्या होगा, द आर्मी डिवाइज्ड अ प्लान टू कॉन्कर अपॉन द लैंड, कि हमारी आर्मी ने कोई प्लान डिवाइस किया, डिवाइस करना माने कि बनाना, ठीक है, कि हमारी आर्मी ने कोई प्लान बनाया एक जगह को जीतने के लिए। तो डिवाइस का मतलब होता है कि मतलब कोई चीज़ को इन्वेंट किया, या कोई प्लान, जैसे कि प्लान को इन्वेंट किया, कोई तरीके को इन्वेंट किया, तो ये होता है इन्वेंट करना, और ये होता है सामान या चीज़ का नाम, नाउन। नेक्स्ट वन इज फोर्थ एंड फोर्थ। नाउ दोनों का ही जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, ठीक है। इसमें भी फोर्थ है और इस वाले को भी हम फोर्थ ही पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन इसका मतलब होता है फॉरवर्ड, इसका मतलब होता है इसके बाद, फॉरवर्ड, और इसका मतलब होता है 4 अंक, 4 के बारे में बात की जाती है। तो इसका एग्जाम्पल लेंगे कि
henceforth I would like to adopt henceforth I would like to take you as my bride, कि इस आज के बाद, इस समय के पश्चात मैं आपको अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकारता हूँ, ठीक है। और इसमें हम क्या कहेंगे, आई वुड लाइक द फोर्थ बुक, कैन यू पास मी द फोर्थ बुक प्लीज, क्या आप मुझे फोर्थ बुक, चौथी बुक पास करेंगे, ठीक है। दोनों का मीनिंग बहुत डिफरेंस, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब सेम ही समझ लीजिए, फोर्थ एंड फोर्थ ही बोलते हैं हम इसको, राइट। और सेंटेंस में यूजेज भी बहुत डिफरेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब इसमें हम बात करेंगे हर्ड एंड हर्ड की। प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों की, हर्ड एंड हर्ड, ठीक है। हर्ड जो है, जो पहला HERD हर्ड है, ये जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है कई बार, जैसे कि झुंड, जिसका मतलब होता है झुंड, जैसे कि अ हर्ड, यू नो, द हर्ड ऑफ शीप वॉज क्रॉसिंग द रोड, एक जो भेड़ का जो झुंड था वो रोड क्रॉस कर रहा था, वो सड़क क्रॉस कर रहा था। और हर्ड का मतलब होता है सुनने का पास्ट टेंस, ठीक है। तो जैसे आई हर्ड 2 women टॉकिंग अबाउट यू, मैंने 2 औरतों को आपके बारे में बात करते हुए सुना था, पास्ट यानी कि जो हो चुका है पहले, तो मैंने सुना था। और इस वाले हर्ड का मतलब है झुंड। इसी तरह से होल एंड होल, जो होल है, दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, होल ही पढ़ेंगे दोनों को, पर पहले वाले का मतलब होता है छिद्र या फिर कोई छेद, और दूसरे वाले का मतलब होता है पूरा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लेंगे अगर, तो इसको हम बोल सकते हैं कि द माउस वॉज ट्रैप्ड इन अ होल, जो चूहा था एक छेद में फंस गया था। देयर इज अ होल ऑन द वॉल, दीवार पे एक छेद है, ठीक है। और इसका हम एग्जाम्पल लेंगे अगर, WHOLE होल का, तो इसका मतलब होता है आई लाइक्ड द होल अपार्टमेंट, मुझे पूरा का पूरा अपार्टमेंट पसंद आया। या फिर कई बार अगर आप डाइटिशियंस के पास जाते हैं तो वो आपको बोलते हैं कि अगर आपको कमजोरी लग रहा है, इफ़ यू फीलिंग वीक, ट्राई एंड हैव एन होलसम मील, आप एक होलसम मील लीजिए। उस होलसम में भी जो होल होता है, इसका मतलब होता है जिसमें सब कुछ हो, जैसे कि वाइटामिन्स हो, प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट हो, सब कुछ हो। होल मतलब सब कुछ एक साथ, और इसका मतलब होता है छेद। ओके, नेक्स्ट वन, ये वाला जो है ये बहुत ही पर्सनल है मेरे लिए, बिकॉज while I was learning, now these 2 words were something I struggled a lot with. Coming from a place in Bihar, पहली बात तो मेरी pronunciation बहुत ही it was very difficult for me to tackle pronunciation as a hurdle, क्योंकि हम लोग श और स में बहुत डिफरेंस नहीं मतलब रख पाते हैं pronunciation के दौरान, हम लोग र और र में नहीं बहुत डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। बट पता नहीं इस वर्ड में, इस पेयर ऑफ वर्ड में कुछ था, मतलब मैं, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रोनाउंस। तो पहला है शोल्डर, शोल्डर का मतलब होता है कंधा, और दूसरा है सोल्जर, तो जहाँ की SH आता है ना वो श हो जाता है, ठीक। और जहाँ पे स है, सिर्फ S है, वो स है। प्रोनाउंसिएशन के लिए बता रही हूँ मैं आपको। तो ये सोल्जर है, ये शोल्डर है, ठीक है। तो अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी एक, कि देयर इज माई शोल्डर इज पेनिंग, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, ठीक है। और सोल्जर हमारे जवान, ठीक है। तो अ सोल्जर सेव्स हिज कंट्री फ्रॉम अनसीन एनिमीज, एक जो सिपाही होता है, एक जो जवान होता है, वो अपने देश की रक्षा उन दुश्मनों से भी करता है जो दिखते नहीं हैं, ठीक है। और मतलब इस चीज़ में मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे बॉर्डर्स पे हमारे लिए दिन रात मेहनत करके बहुत ही मुसीबतों में रहकर हमारे लिए लड़ रहे हैं, दे डिज़र्व ऑल द रिस्पेक्ट फ्रॉम अस सिटीजन्स। हम सब जितनी रिस्पेक्ट करें उन लोगों की उतना कम होगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ ये ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर दिया, बट 2 सेट ऑफ वर्ड्स ऐसे थे जो मैं चाहती थी स्पेशली मैं डालूँ, ठीक है। तो पहला सेट जो है वो है हुज एंड हुज का, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है। लेकिन इसका जो हुज है ये डिफाइन करता है बिलोंगिंगनेस को, पजेसिवनेस को,
और जिसमें अपोस्ट्रोफी एस आता है, इसको अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, तो जिसमें अपोस्ट्रोफी एस आता है वो डिफाइन करता है कि वो बस इतना बोल रहा है, इसका मतलब बस इतना है, हु इज। तो ये अपोस्ट्रोफी एस जो है वो इज को बता रहा है बस, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, तो पेन के ओनर के बारे में हम बात कर रहे हैं, पेन की बिलोंगिंगनेस डिफाइन कर रहे हैं, तो हम उसमें हुज यूज करेंगे। और इसमें हम क्या बोल सकते हैं, हुज अनुज, अनुज किसका नाम है, इसका मतलब है हुज अनुज, मतलब हु इज अनुज, बेसिकली इसका बस ये मतलब है, ठीक है। अब हम दूसरा लेंगे, अगर इस सेट को लेते हैं, जैसे कि योर एंड योर, दोनों को हम योर ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो योर है अगेन वो बिलोंगिंगनेस को डिफाइन कर रहा है या पजेसिवनेस को बता रहा है। तो ये किसके बारे में बात हो रहा है, दिस इज योर शर्ट, आपका शर्ट है, या योर हाउस इज वेरी ब्यूटिफुल, आपका घर बहुत सुंदर है, इसका मतलब योर, आपका। और इसका मतलब अगेन यू आर, इसका मतलब होता है यू आर, कुछ नहीं है, ये योर पढ़ते हैं बट इसका मतलब जैसे यहां पर इज था, हुज, यहाँ पे इसका मतलब आर है। जैसे यू आर अ नाइस ह्यूमन बीइंग, आप एक अच्छे इंसान हैं, इसका बस इतना मतलब है। नाउ इसके साथ मैंने खत्म कर दिए हैं कुछ सेट ऑफ वर्ड्स जो मैं चाहती थी आपके साथ डिस्कस करना। फाइनली मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं जो मैं चाहूंगी आप अपने एंड पे एक बार ट्राई करें, क्योंकि मतलब अगेन आप खुद करेंगे तो ज़्यादा दिन आप रिटेन कर पाएंगे। तो पहला आप मुझे लूज एंड लॉस का डिफरेंस बताएंगे, पीस का डिफरेंस बताएंगे, प्रिंसिपल का डिफरेंस बताएंगे, 3 वर्ड्स हैं यहाँ पे, राइट एंड राइट, इन तीनों का डिफरेंस बताएंगे, रोल और रोल का डिफरेंस बताएंगे, एंड फाइनली लेसन और लेसन का डिफरेंस बताएंगे। ये आपका असाइनमेंट है। नेक्स्ट टाइम आप चाहें तो मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। और एनीवेज नेक्स्ट लेसन लेने से पहले मैं इन वर्ड्स को एक बार डिस्कस कर लूंगी और फिर मूव फॉरवर्ड करूंगी। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। इन केस यू गाइज हैव एनी सजेशंस और कुछ आप चाहते हैं जो मैं इनकॉर्पोरेट करूं अपने वीडियोस में, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए। वी आर मोर देन हैप्पी टू रिसीव ऑल द द कमेंट्स, द फीडबैक, पॉजिटिव, नेगेटिव, एवरीथिंग, बिकॉज एनीवे वी आर जस्ट अ ग्रोइंग चैनल. So thank you so much, and before I forget, please like, share and subscribe to the Wisdom Tooth. Thank you so much. Bye.